ये जमीन हमेशा से इतनी जली हुई, प्यासी और बंजर नहीं थी। एक ऐसा समय था जब यहाँ भी बादलों के काफिले डेरा डाला करते थे और ये जमीन हरी घास की चादर से ढक जाया करती थी। अंकुर यहाँ भी फूटते, फूल भी खिलते और फिर एक दिन इस जमीन पर वो बहुत बड़ा गुनाह हुआ। लालच की अंधे दुश्मनों ने ऐसा जुल्म ढाया कि एक हंसता खेलता परिवार पल भर में तबाह हो गया और जिस दिन इस धरती पर उनका खून बहा, उसी दिन से ये जमीन बंजर हो गई। बादलों ने इस जमीन से अपना रुख मोड़ लिया, कुएं का पानी सूखने लगा, पेड़ पौधे जलने लगे और सारा जंगल वीरान हो गया और यहाँ के जानवर इस जमीन को छोड़कर दूसरे जंगलों में जाकर रहने लगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस हरी भरी जमीन पर ऐसा कौन सा गुनाह हुआ और वो किसका परिवार था जिसके खून बहने से ये जमीन जलकर राख हो गई। आइए जानते हैं। दरअसल सालों पहले इस सरजमीन पर जिसकी हुकूमत चलती थी वो था ठाकुर रघुवीर सिंह, जो एक जाबाज और बहादुर योद्धा था। ठाकुर रघुवीर सिंह के 4 बेटे थे। चारों भाई बुद्धिमान, निडर और बहादुर थे। रघुवीर के चारों बेटे उसकी सरजमीन की चारों दिशाओं से अपने जंगल की रक्षा किया करते थे। जब भी जंगल पर कोई मुसीबत आती तो चारों भाई एक साथ मिलकर एक बड़ी ताकत बनकर हर मुसीबत का सामना करते और अपने सामने खड़े बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दिया करते थे। उनकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक थे। हर तरफ रघुवीर और उसके चारों बेटे का नाम का डंका बजता। लेकिन जहाँ रघुवीर का नाम और उसकी शोहरत हर दिन बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रघुवीर के दुश्मन भी उसके जंगल पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। राधे बाघ, जो हमेशा से रघुवीर को शिकस्त देने की ताक में रहता, लेकिन अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के चलते राधे को हमेशा रघुवीर से मुंह की खानी पड़ती, जिस वजह से राधे एक बार बहुत गुस्से में था। बस बहुत हुआ। एक तरफ वो रघुवीर दिन प्रतिदिन अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है और दूसरी तरफ मैं यहाँ उसके जंगल पर हुकूमत करने का झूठा सपना देख रहा हूँ। लेकिन मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे जल्द कुछ करना होगा। आखिर वो कोई तो कड़ी होगी जो उस रघुवीर के परिवार को तोड़ सके। सरदार, सुना है रघुवीर का एक छोटा भाई है, शमशेर सिंह, जो इस समय अपने भाई से दूर एक दूसरे जंगल में रहता है। सुना है रघुवीर ने उसे अपने जंगल से बेदखल कर दिया है। दोनों भाइयों की ख्यालात और उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर आप किसी तरह शमशेर को अपनी तरफ कर लें तो वो आपके दुश्मन को खत्म करने के लिए फायदेमंद हो सकता है। तब ये सुनकर राधे अगले ही दिन शमशेर सिंह के पास आता है। शमशेर, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई रघुवीर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसने तुम्हें अपने जंगल और संपत्ति से बेदखल कर अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम खुद को अकेला मत समझो और मुझे अपना दोस्त समझो। हम दोनों का दुश्मन इस समय एक है। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम रघुवीर को खत्म करके उसे तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, रघुवीर के जंगल को फतह करके मैं उस जंगल की आधी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा और साथ ही रघुवीर की सारी संपत्ति में से आधा माल तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर राधे शमशेर सिंह को सोने की 10 पेटियां देता है। शमशेर, ज्यादा मत सोचो, ये तो बस शुरुआत है। जल्द मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। राधे, तुमने अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए शमशेर सिंह को चुना है और ये शमशेर सिंह भी तुम्हारा साथ जरूर देगा। बताओ मुझे क्या करना है? तो सुनो, तुम्हें बस इतना करना है। तब राधे शमशेर सिंह के साथ मिलकर रघुवीर को खत्म करने का एक प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक शमशेर सिंह अगले ही दिन अपने भाई रघुवीर के पास वापस लौटता है और अपने भाई के पास आकर झूठे आंसू बहाने लगता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आप सही थे। मैंने अनजाने में आपके फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि अपनों में जो प्यार है वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। रघुवीर अपने भाई शमशेर के इस पश्चाताप को देखकर उसे माफ कर देता है और शमशेर सिंह अब अपने भाई रघुवीर के साथ ही रहने लगा। लेकिन एक रात शमशेर सिंह चुपके से रघुवीर के खेमे में घुसकर वहां रखे खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है। रघुवीर और उसका परिवार जब भोजन करता है तो ऐसा करते ही वे सभी बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और तब शमशेर खामोशी से बाहर जाकर राधे के सिपाहियों को एक संकेत देता है। संकेत मिलते ही राधे के सिपाही वहां आकर रघुवीर और उसके चारों बेटों पर हमला करके उनका वहीं कत्ल कर देते हैं। उस रात राधे के सिपाही रघुवीर के परिवार को खून में नहलाकर वहां से भाग निकलते हैं।
सुबह जब जंगल में ये खबर फैलती है कि रघुवीर के पूरे परिवार का कत्ल हो गया है तो जंगल के जानवर इस भयंकर घटना से बहुत हैरान होते हैं और वे सभी बहुत दुखी होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर शमशेर सिंह खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। लेकिन रघुवीर के परिवार का वो श्राप उस जमीन पर ऐसा लगा कि देखते ही देखते कुछ समय में उस जंगल की जमीन बंजर होने लगी। पेड़ पौधे तालाब सब सूख गए। जंगल में हरी घास न मिलने से वहाँ के जानवर भूख और प्यास से मरने लगे और उन्होंने मजबूर होकर उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसे में वहाँ रहने वाली एक गरीब रुमझुम शेरनी जो गर्भवती थी अपने होने वाले बच्चे को लेकर परेशान हो जाती है। अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है। जंगल में सब खत्म हो गया है। अगर मैं यहाँ कुछ और दिन रही तो मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर रुमझुम अपने बच्चे को बचाने के लिए उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देती है और एक पास के जंगल में आकर रहने लगती है। कुछ समय बाद एक दिन रुमझुम एक नन्हे बेटे को जन्म देती है जो बहुत अद्भुत था। रुमझुम उसका नाम वीरा रखती है। लेकिन अब वीरा को रात के समय नींद में कुछ डरावने ख्वाब आने लगते हैं। उसे हर रोज सपने में वही बंजर जमीन दिखाई देने लगी और जानवरों के रोने और बिलखने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब भी वीरा ऐसे ख्वाब देखता तो वो बहुत डर जाता। माँ, मुझे हर रोज सपने में एक बंजर जमीन दिखाई देती है और किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है माँ? अरे बेटा, ये सब बस एक ख्वाब है। तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। और ऐसे ही फिर रुमझुम का बेटा वीरा जवान हो गया। एक दिन वीरा चलता हुआ उसी बंजर जंगल में पहुंच गया जिसे वो हर रोज अपने ख्वाब में देखा करता था। वीरा को उस बंजर जमीन पर कुछ कब्रें दिखाई दी जो रघुवीर और उसके परिवार की थी। वीरा ने जब एक कब्र को छुआ तो उसे एक झटका सा महसूस हुआ, मानो उस कब्र के साथ वीरा का कोई गहरा रिश्ता हो। तभी इतने में एक पंडित वहाँ आता है। बेटा, सदियों से इस सरजमीन पर किसी ने कदम नहीं रखा। कौन हो तुम और तुम यहाँ किस लिए आए हो? पंडित जी, मेरा नाम वीरा है। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मुझे हर रोज सपने में ये बंजर जमीन दिखाई देती है और आज जब मैंने यहाँ आकर इन कब्रों को छुआ तो मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो जैसे मेरा इन कब्रों के साथ कोई गहरा नाता हो। वीरा की बात सुनकर पंडित ने अपना ध्यान लगाया और देखा कि वीरा इस सरजमीन पर कत्लेआम हुए रघु का एक बेटा है जिसका इस समय पुनर्जन्म हुआ है। वीरा, मैंने सब देख लिया है। तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तब वीरा अपनी आंखें बंद करता है और आंखें बंद करते ही वीरा को वो सब दिखाई देता है जिसके बारे में वो जानना चाहता था। इसका मतलब ये सारी कब्रें मेरे परिवार की हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है ताकि तुम अपने परिवार के हत्यारों से उसका बदला ले सको। वीरा, तुम ये डरावने ख्वाब तब तक देखते रहोगे जब तक तुम अपने परिवार के उन हत्यारों को खत्म नहीं कर देते। वीरा, तुम्हें अपने परिवार के उन हत्यारों को खत्म करना ही होगा। तब पंडित वीरा को कुछ शक्तियाँ देता है और वीरा पिछले जन्म में हुए अपने परिवार का बदला लेने उन हत्यारों के पास पहुंचता है और अपने चचा शमशेर और राधे बाग को बुरी तरह मार डालता है। और इस तरह वीरा अपने इस जन्म में अपने परिवार का बदला पूरा करता है। और फिर उस दिन से वीरा को वो डरावने ख्वाब आने बंद हो जाते हैं। कुछ दिनों में वीरा के पिता का जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो जाता है और फिर वीरा अपनी माँ रुमझुम के साथ उसी जंगल में रहने लगता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।